नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को सूर्य देव अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि से निकलकर 17 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर की समय अवधि क्या रहने वाली है, इस गोचर का क्या महत्व है, इस गोचर का देश दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस गोचर के फलस्वरूप कौन कौन से योग बन रहे हैं और इस गोचर के फलस्वरूप यह गोचर किन राशियों के लिए शुभ परिणाम लेके आएगा और किन राशियों के लिए अशुभ परिणाम लेके आएगा, और साथ के साथ इस गोचर के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कौन से सार्थक उपाय अपनाने चाहिए, आज मैं इन सभी के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस जानकारी को अंत तक देखिएगा। और यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में शेयर करें ताकि अन्य भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, फेस रीडिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपने तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो इसी के साथ चलिए आज जान लेते हैं कि सूर्यदेव का कन्या राशि में गोचर के फलस्वरूप क्या सब खास होने वाला, आइए जानते हैं। सौर मंडल के सभी 9 ग्रहों में सूर्यदेव को ग्रहों का राजा माना गया है। ये समस्त संसार के लिए प्रत्यक्ष देवता है जो अपने प्रकाश से पृथ्वी पर जीवन को सुनिश्चित करते हैं। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि सूर्यदेव जगत के पिता और संसार की आत्मा है जिनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वैदिक ज्योतिष में शक्ति, मान सम्मान, पिता, उच्च पद, अधिकार, इन सभी का कारक सूर्य ग्रह को माना जाता है। इनकी स्वराशि सिंह राशि होती है जबकि कृतिका नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्यदेव के अधीन में आती है। इसके अतिरिक्त सप्ताह में रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित होता है। अब सूर्य ग्रह की इन्हीं खासियत और महत्व पर प्रकाश डालते हुए ये बात तो साफ है कि सितंबर के महीने में सूर्य का होने वाला यह गोचर न केवल देश में बदलाव लेकर आएगा बल्कि ये गोचर सभी 12 राशियों के जातकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह का क्या महत्व है, आइए इसको समझते हैं। दिशाओं में से पूर्व दिशा के अधिपति सूर्य की किसी भी कुंडली में स्थिति उस जातक के लिए विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार किसी भी जन्म कुंडली का अध्ययन करते समय सबसे पहले कुंडली में चंद्र और सूर्य की स्थिति को देखा जाता है। इस दौरान यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ या बलवान हो तो उस जातक को आजीवन अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में उच्च पद व मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा अगर ये लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं तो इन्हें सफलता अवश्य मिलती है। जबकि इसके विपरीत यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य देव अशुभ व दुर्बल अवस्था में हो तो जातक को सूर्य के कारकत्वों के प्रतिकूल परिणाम मिलने की आशंका बनी रहती है। इसीलिए सूर्य के अशुभ प्रभाव को शून्य करते हुए उनकी कृपा प्राप्ति के लिए आपको नियम अनुसार सूर्य यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही विधिवत रूप से प्रतिदिन सूर्य ग्रह से संबंधित मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य यंत्र की पूजा अर्चना करनी चाहिए और सूर्यदेव को नित्य ही अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। अब जान लेते हैं सूर्य का कन्या राशि में गोचर की समय अवधि क्या रहने वाली है, आइए इसको समझते हैं। मान सम्मान, पिता, नेत्र, उच्च पद, सरकारी नौकरी के कारक ग्रह सूर्यदेव एक बार फिर से 17 सितंबर 2022 शनिवार को अपनी स्वयं राशि सिंह राशि से निकलकर बुध देव की कन्या राशि में गोचर करने जा रही है। सूर्य देव का कन्या राशि में गोचर सुबह 7:11 पे होगा। इस स्थिति में सूर्य देव पूरे 1 माह तक रहेंगे और फिर 17 अक्टूबर को अपना पुनः गोचर करते हुए तुला राशि में चले जाएंगे। इस गोचर के फलस्वरूप इसका असर देश दुनिया पे अवश्य देखने को मिलेगा। तो सूर्य के कन्या राशि में गोचर संबंधित आइए जानते हैं कि कुछ खास बिंदु कौन से हैं, आइए इस पे एक बार नजर डालते हैं। सूर्य कन्या राशि में गोचर कर वक्री बुध के साथ युति करने जा रहे हैं। जब कन्या में सूर्य अपना गोचर करेंगे तो वहाँ पहले से उपस्थित वक्री बुध के साथ इनकी युति होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आरंभ में रुई, चांदी, घी और बैंकिंग शेयरों में तेजी आने की संभावना बनी रहेगी।
शत्रु ग्रह सूर्य शुक्र की युति। इस गोचर के फलस्वरूप सूर्य का शत्रु ग्रह शुक्र के साथ युति बनने जा रहा है। इसका क्या अर्थ है, आइए जानते हैं। 17 सितंबर को सूर्य का कन्या राशि में गोचर होगा, जिसके कुछ ही दिनों के बाद भौतिक सुखों के देवता शुक्र देव भी 24 सितंबर को कन्या राशि में अपना गोचर करते हुए वहां पहले से उपस्थित सूर्य के साथ अपनी युति बनाएंगे। ऐसे में सूर्य और शुक्र के बीच शत्रुता का भाव होने के चलते कन्या राशि में इस युति के चलते विवाहित जातकों के साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। राहु सूर्य के साथ बनेगा षडाष्टक योग। इस गोचर के परिणाम स्वरूप राहु सूर्य के साथ षडाष्टक योग बनाएगा। आइए इसको समझते हैं कि यह क्या है। सूर्य जब कन्या राशि में अपना गोचर करेंगे तब मेष राशि में उपस्थित राहु के साथ सदाष्टक संबंध बनेगा। वैदिक ज्योतिष में सदाष्टक योग की गिनती सबसे अशुभ योगों में की जाती है, जब जो दो ग्रहों के योग से बनता है। इस योग के दौरान कोई दो ग्रह एक दूसरे से छठे व आठवें भाव में उपस्थित होते हैं, जिससे उन ग्रहों के बीच एक दूसरे से छठा और आठवां भाव अशुभ संबंध बनता है। ऐसे में सूर्य राहु के बीच भी ये संबंध होने से देश की किसी बड़ी हस्ती का निधन होने की संभावना दिख रही है। इसके साथ ही कुदरती कहर जैसे कि बाढ़, भूकंप, चक्रवात या आगजनी की स्थिति बनने की संभावना दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बड़े देशों के बीच तनाव देखने को मिले। सूर्य का कन्या राशि में गोचर के फलस्वरूप सूर्य देव केतु देव के साथ मिलकर द्वादश योग का निर्माण भी करने जा रहा है। आइए इसको समझते हैं। सूर्य के कन्या राशि में गोचर करने पर तुला राशि में उपस्थित केतु के साथ उनका द्विद्वादश संबंध भी बनने जा रहा है। वैदिक ज्योतिष में द्विद्वादश योग की गिनती सबसे अशुभ व दरिद्रता के सूचक योगों में की जाती है, जो दो ग्रहों के योग से बनता है। इस दौरान दो ग्रह एक दूसरे से दो या 12वें भाव में होते हैं, जिसे द्विद्वादश योग का निर्माण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चीनी सीमा पर सैनिक गतिविधियों में इजाफा होगा। देश के कुछ समुद्री तटों पर समुद्री तूफान आने की आशंका रहेगी, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। देश की सरकार और विपक्ष के बीच घमासान चलेगा। सूर्य का कन्या राशि में गोचर के फलस्वरूप गुरु के साथ सूर्य बनाएंगे सम सप्तक दृष्टि संबंध। इसका क्या मतलब है, आइए जानते हैं। इसके अलावा 17 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करते ही मीन राशि में वक्री गुरु के साथ सूर्य का सम सप्तक दृष्टि संबंध भी बनने जा रहा है। इसके अलावा विशेषज्ञों की माने तो वक्री गुरु पर वक्री शनि की दृष्टि भी चल रही है। ऐसे में रुई, नारियल, सुपारी, तेल, लाल वस्तुएं, सोने और तांबे में शुरुआत में अच्छी और तेजी और बाद फिर मंदी देखी जाएगी। साथ के साथ गुरु सूर्य का ये सम सप्तक योग चांदी और शेयर बाजार में भी तेजी बनाकर बाद में मंदी ला। शनिवारी संक्रांति या कन्या संक्रांति का देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसको जानते हैं। 17 सितंबर को जब सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे तब वह दिन शनिवार होने से देश भर की प्रजा के बीच कोई संक्रमण या रोग या भय व अशांति का वातावरण दिखाई देगा। साथ ही शनिवारी संक्रांति होने से धान्य, तेल, गेहूं, जौ, चना इत्यादि जैसे अन्न के भाव में अचानक तेजी आएगी, जबकि घी, गुड़ और शक्कर की घटबड़ी के बाद तेजी दिखाई देगी। अब जानते हैं कि सूर्य का कन्या राशि में गोचर के फलस्वरूप यह गोचर किन राशियों के लिए शुभ परिणाम लेके आएगा और किन के लिए अशुभ परिणाम लेके आएगा। इस क्रम में सर्वप्रथम जानते हैं कि सूर्य का कन्या राशि में गोचर किन किन राशियों के लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का कन्या राशि में गोचर शुभ परिणाम लेके आएगा। आइए इसको जानते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर आपकी राशि से छठे भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने सभी कार्य पूर्ण करने में सक्षम होंगे। खास तौर से जिन भी कार्य को पूरा करने में आपको पूर्व में बाधा आ रही थी, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्वास्थ्य जीवन में भी सुधार दिखाई देगा और आप अच्छे और स्वस्थ जीवन का खुलकर आनंद ले सकेंगे। छात्रों की बात करें तो
वे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर काल की अवधि सामान्य से अधिक अनुकूल रहने वाली है। अगली राशि है कर्क राशि। अगली राशि कर्क राशि है, जिसे इस सूर्य का कन्या राशि में गोचर के शुभ परिणाम मिलेंगे। आइए इसको समझते हैं। कर्क राशि के लिए यह गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में होने जा रहा है, जिसका सकारात्मक प्रभाव सबसे अधिक आपकी सेहत में सुधार लेके आएगा। खास तौर से यदि आपको पूर्व में कोई शारीरिक या मानसिक समस्या आ रही थी, तो आप इससे निजात पाने में सक्षम रहने वाले हैं। करियर के दृष्टिकोण से भी आपको हर कार्य में पूरी सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। साथ के साथ कार्यस्थल पर आप अपने सहयोगियों, उच्च अधिकारियों के साथ अपने संबंध को भी बेहतर कर सकेंगे। सूर्य का कन्या राशि में गोचर के फलस्वरूप अगली कौन सी राशि को इस गोचर का शुभ परिणाम मिलेगा? वृश्चिक राशि। सूर्यदेव 17 सितंबर को अपना गोचर करते हुए वृश्चिक राशि से के जातकों के एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपको आर्थिक जीवन में सुधार दिखाई देगा। और आपकी आय के स्रोत में वृद्धि होगी और अच्छा धन लाभ की प्राप्ति होने की संभावना दिख रही है। पारिवारिक जीवन में भी सूर्यदेव की कृपा से शांति का वातावरण आपको तनाव मुक्त रखेगा। इससे आप अपना ज्यादातर समय घर पर ही व्यतीत करते हुए पिता से अपने संबंध बेहतर कर सकेंगे। सेहत के लिहाज से यह अवधि उत्तम रहने वाली है। सूर्य का कन्या राशि में गोचर के फलस्वरूप अगली कौन सी राशि है जिसे इस गोचर का शुभ परिणाम मिलेगा? अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है, जिसके फलस्वरूप कार्य क्षेत्र पर आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। खास तौर से नौकरी के पेशा के जातों के लिए यह गोचर कोई बड़ा प्रमोशन मिलने के योग बनाएगा। साथ ही यदि आप कोई ट्रांसफर या नई नौकरी की तलाश में थे, तो आपको इस समय सफलता अवश्य ही मिलेगी। वहीं व्यापार से जुड़े जातक अपनी समझ से अच्छे व नए अवसर प्राप्त करेंगे। इसके अलावा सेहत की बात करें तो नेत्र संबंधित हर प्रकार की समस्या से आपको सूर्यदेव निजात दिला सकेंगे। आप जानते हैं कि सूर्य का कन्या राशि में गोचर के फलस्वरूप कौन कौन सी राशियां हैं जिनको इस गोचर के अशुभ परिणाम मिलेंगे, यानी कि इन राशि के जातकों को इस गोचर अवधि को सावधानी से निकालने की सलाह दी जाती है। इस क्रम में सर्वप्रथम है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के 5वें भाव में सूर्यदेव का यह गोचर होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको सामान्य से अधिक कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। इसीलिए इस समय कोई निर्णय जल्दबाजी में ना लेते हुए सलाह मशवरे के बाद ही ले, अन्यथा आपको बाद में कई समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। साथ ही इस दौरान पारिवारिक जीवन में भी आपका घर के सदस्यों के साथ बात पर वाद विवाद होने की संभावना दिख रही है, जिससे आपको मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। अगली राशि है सिंह राशि, जिसको सूर्य के कन्या राशि में गोचर के अशुभ परिणाम मिलने की संभावना दिख रही है। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आपको हर निर्णय लेते समय, बातचीत करते समय थोड़ा सा सोच विचार करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह योग बन रहा है कि आपकी वाणी आपको किसी बड़ी समस्या में डाल सकता है, जिससे आपको हानि उठानी पड़ सकती है। इसीलिए जितना संभव हो मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि द्वितीय भाव हमारी वाणी का होता है। वहीं सूर्यदेव इस दौरान आपको शारीरिक और मानसिक तनाव भी देंगे, जिसके कारण आपको बुखार और खान पान संबंधित परेशानी उठानी पड़ सकती है। सूर्यदेव का कन्या राशि में गोचर के फलस्वरूप अगली राशि है कन्या राशि, जिसे इस गोचर का अशुभ परिणाम देखने को मिल रहा है। सूर्यदेव कन्या राशि के जातकों के प्रथम भाव में ही गोचर करने जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपके स्वभाव में नकारात्मकता देखने को मिल सकता है इस समय, जिससे आपके अंदर कुछ अहंकार की वृद्धि होने से आप अपने साथ संबंधों को खराब कर सकते हैं। आर्थिक जीवन में भी किसी प्रकार के लेन देन करते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा कोई बड़ी धन हानि आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। सेहत के लिहाज से सूर्यदेव के कारण आपको कोई नेत्र संबंधी समस्या हो सकती है, इसलिए सावधान रहें और धूल भरी जगहों पर जाने से बचें। सूर्यदेव का कन्या राशि में गोचर के फलस्वरूप अगली कौन सी राशि है जिसे इस गोचर का अशुभ परिणाम देखने को मिल रहा है? अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए आपके लिए यह गोचर 8वें भाव में होने जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आपको अपने जीवन में कई प्रकार का वाद विवाद का सामना
करना पड़ सकता है। इसीलिए जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ चुप ही रहें, आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि से दूर रहना चाहिए आपको इस समय। वही सेहत की बात करें तो आपको इस दौरान अचानक अपनी किसी पुरानी समस्या की वजह से परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसीलिए अच्छा खान पान और अपनी सेहत में सुधार के लिए समय रहते जरूरी कदम अवश्य उठाएं। अब हम जान लेते हैं कि सूर्य का कन्या राशि में गोचर के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। इस क्रम में सर्वप्रथम अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिष से दिखा के मानिक रत्न धारण करना चाहिए। घर के गमलों की अच्छी तरह से देखभाल करें और उन्हें सूखने बिल्कुल भी ना दें। अपने पिता या पितातुल्य लोगों के साथ अच्छा बर्ताव रखें। सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लिए बेहद शुभ रहेगा कि इसके लिए रोजाना एक साफ तांबे के बर्तन में थोड़ा सा गंगाजल लेकर उसमें लाल चंदन, अक्षत, लाल पुष्प डालें और उससे रोज भगवान सूर्य देव को अर्घ अर्पित करें। इसके अलावा बहते हुए जल में सूर्य से संबंधित वस्तु जैसे कि गुड़ व तांबा प्रवाहित करने से भी सूर्य अनुकूल स्थिति में आ जाते हैं। नियमित रूप से आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें और अपनी कुंडली में सूर्य के इससे आपकी कुंडली में सूर्य के नकारात्मक दोष दूर होने लगेंगे। प्रत्येक रविवार के दिन गेहूं, गुड़, तांबा, लाल पुष्प इन सभी को किसी गरीब जरूरतमंदों को दान दें। रविवार के शुक्ल पक्ष या सूर्य की होरा में एक मुखी रुद्राक्ष या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए उत्तम रहेगा। हालांकि इसे पहनने से पहले अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिष से अवश्य दिखवा ले। सूर्य देव के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए रोजाना सुबह भगवान श्री राम या भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साथ ही हर रविवार को भगवान विष्णु के अवतारों की कथा पढ़ना या सुनना भी इसके लिए सर्वश्रेष्ठ रहता है। अपनी कुंडली में सूर्य दोष को समाप्त करने के लिए सूर्य यंत्र को आप अपने घर या दफ्तर के पूजा स्थल पर या घर के उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। भगवान सूर्य को रविवार का दिन समर्पित है, इसीलिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन विधि अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन नमक का परित्याग करना चाहिए और सूर्य से संबंधित मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सा सूर्याय नमः मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करना चाहिए। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा देखें, इसे पसंद करें। धन्यवाद।